हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ 2C एक्सरसाइज 2C। और 2C को करने से पहले थोड़ा सा हम ज़रा यहाँ डिस्कस करेंगे। परिमेय संख्याओं को घात के रूप में लिखना। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं तथा Q ≠ 0 होता है। इस प्रकार सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो पूर्णांक आपको पता ही होगा पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में होती है, जैसे 3/4, 2/7, 1/3, 5/6, माइनस में भी हो सकती है 2/5। ठीक है, ये सब पूर्ण वो हैं परिमेय संख्या है। अब इसको हम घात के रूप में कैसे लिखें? जैसे 4/9 है। ठीक है, या तो इसको हम 4/9 की पावर 1 लिख सकते हैं, या और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर है ये, और ये 3 का स्क्वायर है, तो 2/3 की घात, इसे 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं। मान लो 16/625 है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम क्या क्या लिखें? इसको घात 1 में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर 1। ठीक है, या फिर हम लिखेंगे 4 चौक 16, 4/25 की घात कितना? 2। 4 चौक 16, 25 गुणा करें 625 आएगा। या फिर इसको और तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25, यानी कि याद आएगा 4। 2 की 4 बार यदि गुणा करी जाए तो 16 आएगा, 5 की 4 बार गुणा करी जाए तो 625 आएगा। इस तरह से हम इनको घातांक के रूप में लिख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव हो तो ही इसको लिख सकते हैं, नेगेटिव को भी हम लिख सकते हैं। 27/343। इसको कैसे लिखें? या तो लिखेंगे 27 माइनस का बटे 343 की पावर 1। ठीक है, या फिर लिखेंगे क्या? -27 बटे 343 को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? -3 गुणा -3 गुणा -3 और 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये आ गया हमारा -3/7 की पावर 3 ले सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है प्रयास कीजिए 16/81 को आधार 4/9 की घात के रूप में बताइए। तो 16/81 है, प्रयास कीजिए, तो ये है हमारा 16/81। तो 4 चौक 16, 4 की पावर 2, इसको लिखें 9 में 81, 9 की पावर 2। इसको लिख सकते हैं 4/9 की पावर 2। ठीक है, 4/9 पर घात के रूप में लिख दिया। किस भिन्न का घात 3/5 की घात 2 है? सेकंड है, किस भिन्न 3/5 की घात 2 है? किस भिन्न का, यानी कि तो ये है 2/5 भिन्न। अच्छा, किस भिन्न का? ये इसको लिखना पड़ेगा 9/25, तो लिखेंगे भिन्न 9/25 का घातीय रूप। ठीक है जी, तो ये प्रयास कीजिए, हो गया। 2C का पहला प्रश्न कहता है 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। अब घात के रूप में कैसे व्यक्त करें? तो 2C का एक्सरसाइज 2C का ये पहला क्वेश्चन है। 12 गुणा 12
गुणा 12 गुणा 12। तो फिर हम देख रहे हैं कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है। इसको घात में लिखने के लिए हम क्या काम करेंगे, 12 की घात 6 हो जाएगा ये। ठीक है। अब कहता है दूसरे में 15625 को आधार 5 25 व 125 के रूप में उसमें लिखना है घातीय संकेतों में। तो पहले हम एक काम करते हैं कि 15625 इसका हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो हम क्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो उसको हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। तो उसको लिखा हमने 5 की पावर 6। ठीक है। अब कहता है कि भाई इसको 25 की घात में लिखो। तो हम इसको क्या काम करेंगे, 5 की घात 6 को तोड़ लेंगे, 2 गुणा 3। तो ये 2 को इसके पावर कर देंगे, 5 की पावर 2 की पावर 3। तो 5 पंजे 25, 25 की घात आ गया 3। ठीक है। अब ये कहता है 125 की घात लिखो। तो हम तब उसमें 3 को अंदर ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, 5 की घात 3 की पावर 2। तो ये 125 की घात आ जाएगी 2। इस तरह से हम इसको घातीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं 5 के आधार पर। यहाँ पर हमारा आधार कितना था, 5। यहाँ पर आधार कितना था, 5। ठीक है। 25 की पावर, यहाँ आधार था 25 और यहाँ आधार था 125। इसके रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। तो हम देखते हैं कि यह है 0.0001। ठीक है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं तोड़कर 0.01 गुणा 0.01। आप इन दोनों गुणा करोगे तो देखेंगे कि हमारे पास यही आया है। यानी कि इसको क्या लिखेंगे, 0.01 की घात 2। तो उसमें कह रहा है पर घात के रूप में लिखिए। तो इसको हमने 0.01 की घात के रूप में लिख दिया। चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न कहता है कि -434 बटे 512 को आधार -7/8 के घात के रूप में लिखना है। तो यहाँ हमारे पास 343 और 512। तो एक तो ये पता होना चाहिए कि इसके क्या फैक्टर्स आएंगे। 343 के अगर हम करें तो 7 या के 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और बचे कितने यहाँ पर, यहाँ बचे 6, 7 9 63, तो 7 7 49। इसके तो ये आ गए 512 के। और देखते हैं हम 512 के क्या आएंगे, 8 से करें तो 8 से 14 40 8 6 48, 8 चौक 32, 8 64। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इसको हमने तोड़ा तो क्या लिखा, इसको लिखेंगे -7 गुणा -7 गुणा -7 और इसको लिखेंगे 8 गुणा 8 गुणा 8। तो उसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि -7 की घात 3 और 8 की घात 3। इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं कि -7 बटे 8 की घात 3। इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है। अगले में कहता है, पाँचवें में 1000 बटे 13 से 31 को आधार 10 बटे 11 के घातीय संकेत में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया है पाँचवा 1000 और 1331। तो स्टूडेंट अगर हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे, हम देखते हैं कि इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10 और इसको लिख सकते हैं 11 गुणा 11 गुणा 11। जब गुणा करके देखेंगे तो हम इस प्रकार से आएगा। तो ये तो हो गया 10 की घात 3
और 11 की घात 3। जब दोनों की घात सेम है तो इसको लिख सकते हैं 10/11 की घात 3 के रूप में इसको हमने घातीय संकेतन में व्यक्त कर दिया। छठा प्रश्न क्या कहता है? छठा है 1024/1089, इसको वर्ग के रूप में हमें दिखाना है। ठीक है, तो हम इसको पहले देख लेते हैं इनके क्या क्या फैक्टर आते हैं। 1024 के अगर फैक्टर करें तो क्या आएगा? 4 दूनी 8, 4 4 पंजे 20, 4 सिंह 24, 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 सिंह 24, 4 चौक 16। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, बल्कि इसको हम और ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास 1089, तो ये किससे कटेगा? ये कटेगा हमारा, तो उसके फैक्टर निकालते हैं हम, तो ये जाएगा 11 से। 11 9 99, 11 9 99 और 11 9 99, 3 तिया 9। तो हम देख रहे हैं यह आ गया 11 11 दो बार आ गया, इसको लिखेंगे 33 गुणा 33। तो नीचे तो आ गया हमारा 33 गुणा 33, और इसका आएगा 4 4 16, इसको तोड़ लेंगे 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, याद आएगा 32 गुणा 32। इनकी जब दो बार गुणा करके देखोगे तो आप यही आएगा। तो उसको लिखेंगे 32/33 की घात 2, ये घातीय संकेत के रूप में आ जाएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न है यहाँ पर 512/729, इसको घन के रूप में लिखना है। चलिए पहले तो 512 के हम फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौक 32, 16, 8 4। तो ये कितना आ रहा है? दूसरा है 729 के अगर हम करें तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से 27, 3 नीम 3 तिया 9। हमें क्यूब के रूप में करना है, तो हम देख रहे हैं 3 और 3, तो हमें क्यूब के रूप में लिखना है। तो क्या कर सकते हैं? 4 8। ठीक है, तो उसको हम करेंगे 8 गुणा 8 गुणा 8। ऊपर तो लिखेंगे क्योंकि घन के रूप में लिखना है, तो 8 गुणा 8 गुणा 8 लिख सकते हैं, और नीचे क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8/9 की घात 3, क्योंकि घन के रूप में लिखना था, इसको हमने घन के रूप में दर्शा दिया। ठीक है, अभी कहता है 8 से 10 तक वैकल्पिक प्रश्न छाटिए। ये कहता है ये किसका रूप होगा, किसका वर्ग होगा? तो हम देख लेंगे पॉइंट के बाद कितने संख्याएँ हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 3 पर चले जाओ। 1 2 3, यानी कि 1 2 3 इसका वर्ग होगा ये। आप इसकी 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 2 बार गुणा करने पर तो पॉइंट 6 अंकों तक खसक जाएगा। तो ये उत्तर इसका सही है। अब इसका कहता है इसका क्या मान होगा? तो 0.05 है। तो एक तो जो पॉइंट होगा 6 अंकों के बाद, क्योंकि 3 बार होगा, 3 बार मल्टीप्लाई 6 अंकों के बाद होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम कौन सा 6 अंकों के बाद है। ये 5 के बाद है, और ये 6 अंकों के बाद है। ठीक है, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, चौथा विकल्प इसका सही होगा। 10वें में कहता है 64/125 को घन के रूप में लिखिए। तो ये हो जाएगा 4 चौक 64/125 है 10 वाला, तो 64/125। इसको लिखें 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका 64, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा 4/5 का क्यूब यानी घन। तो कौन सा इसका विकल्प सही है? 4/5 के घन के रूप में है ये।
ठीक है, तो इसका सेकंड उत्तर इसका सही है, सेकंड विकल्प।